तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। नहीं क्लियर है सर? ये जो x² इक्वल्स -4ay के आपने लिखे हैं उसमें -281 नहीं होना चाहिए इधर एकदम राइट में। -280 बेटा एक्स स्क्वायर है ना, -280 भी हो सकता है, दोनों प्लस ले लो माइनस ले लो, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर जाएगा। सर अगर अपन ये देखें अगर a को -1 रख दें नहीं तो अपन सर नहीं सुनो इधर, अपन इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में इन जनरल ए को पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव मान के अपन बाकी को जब अपन इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं टर्म तो पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए अपन ने माइनस दिखाने के लिए अपन ने अलग से डिफरेंशिएट किया, माइनस साइन दिखाया है। इन जनरल आपको क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ए अपन ने लिया है पॉजिटिव लगे पड़े हैं, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे ए पॉजिटिव लिया है तो उस केस में अपन बोल रहे हैं कि माइनस साइन अलग से शो कर देंगे। इन जनरल जो वहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है ए वो तो रहेगा फिक्स पॉजिटिव, इसलिए अपन ने दोनों में फॉर्मूले में चेंज कर दिया कि भाई ए को तो छेड़ना नहीं है, और अगर पैराबोला को उल्टा दिखाना है तो माइनस साइन आप अलग से दिखा दो। अब तुम्हारा डाउट बोलो क्या है? कुछ नहीं सर, बस वही पूछा था, -281 लिया। माइनस इसे दिखाया, -281 इसमें आ सकता है ना। देखो अगर तुम इसको सेटिस्फाई कराओगे तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट इसको, तो अपन को कोई एक पॉइंट लेना है ना सेटिस्फाई करने वाला रैंडमली, तो वो अपन ने ये मान लिया पॉइंट 280 मान लिया। ठीक है, ठीक, मतलब अपन जो रिजल्ट ड्राइव करते हैं ना आगे जाके वो इसके लिए करते हैं, तो इसलिए अपन ने पॉजिटिव वाला मानते हैं जनरल, है ना। ठीक। चलिए क्लियर है। अगर किसी भी पैराबोला पे टेंजेंट लिखनी पैरामेट्रिक फॉर्म में तो क्या आपको मेरा अप्रोच क्लियर है कि नहीं है कि अगर पैराबोला में किसी भी टाइप के जो शिफ्टेड वाले पैराबोला हैं उस पर पैरामेट्रिक पॉइंट मान के और आप x² को और y को कैपिटल Y मान के रिप्लेस करके लिख सकते हैं। क्या ये अप्रोच क्लियर है कि अभी भी डाउट है? क्लियर है सर। पक्का ना? दोबारा पूछ सकते हो, हाँ, अगर सर। डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्टेप में डाउट है दोबारा पूछ लीजिए एक बार। आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन कराया मैंने कि पॉसिबिलिटी का कि थोड़ा सा कम टाइम में भी अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब हम बात कर रहे हैं और भी इसकी वैरायटीज पर। अगला क्वेश्चन है कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अपन टेंजेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उस पर जो टेंजेंट्स बनेंगी उनकी अपन को इक्वेशन निकालनी है और वो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे वो भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको अपन? ट्राई करेंगे वो एक बार सब लोग। ट्राई कर सकते हैं क्या सभी लोग एक बार? हाँ भाई, अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट से अपन इसको बनाया टेंजेंट y² इक्वल टू -16x दिया है तो क्या करो आप, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कभी भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका पैरामेट्रिक फॉर्म पे इस पर टेंजेंट की इक्वेशन अज्यूम कर लो, उस टेंजेंट को इससे पास करा दो। इससे फायदा क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। अगर आप इस पे पॉइंट मानोगे, पॉइंट मान के टेंजेंट लिखोगे और पास कराओगे तो पैरामीटर की जो वैल्यू मिलेगी ना उससे पॉइंट भी मिल जाएगा, इक्वेशन भी मिल जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। अगर -16x आ रहा है तो पॉइंट क्या मानेंगे, x में मानेंगे माइनस का 80², इसको 4a से कंपेयर करेंगे तो 4a 16 है तो a मिलेगा 4, तो माइनस का 80² x को मानेंगे क्योंकि नेगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमा 280 तो हो जाएगा 8t, 80² कॉमा 280, ये अपन ने पहले ही पॉइंट मान लिया, चलेगा सबको। अब इस पैराबोला पे आपको लिखना टेंजेंट का इक्वेशन, तो वही फंडा तो अपना वही है ना, y² को y1 अपन ने मान चुके हैं, ये अपना x1 है ये अपना y1 है, और x की जगह रिप्लेस करना होता है x + x1/2, तो y² को पुट करेंगे y × y1, y1 हो जाएगा 80 इक्वल टू -16, x को रिप्लेस करेंगे x + x1/2, अपन ये रिप्लेस कर देंगे, चलेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब देखो, अब जो ये इक्वेशन आएगी इसको अपन पास करा देंगे 4,0 से, क्योंकि किसी बाहर से पास कर रही है, बस उससे t की वैल्यू मिल जाएगी, t की दो वैल्यू मिलेंगी, दो पॉइंट मिलेंगे और दो टेंजेंट मिल जाएंगी। तो ये अपन ने सॉल्व कर लेते हैं, 8 से 8 कट जाएगा, तो ty बराबर माइनस का x प्लस का 40², इसको 4,0 से पास कराएंगे तो y की वैल्यू 0, माइनस का 4 + 40², तो वहाँ से t² आएगा 1, तो t की दो वैल्यू है, t = 1 या -1, दो पॉइंट तो आना ही है क्योंकि अगर दो टेंजेंट पॉसिबल है तो दोनों पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। t को 1 डाल देंगे तो पहली इक्वेशन आ जाएगी y बराबर माइनस का x प्लस का 4
टी को डालेंगे माइनस का 1, तो माइनस वाई बराबर माइनस एक्स प्लस का 4। ये अपने दो आंसर हो जाएंगे, ऐसा अपन बोल सकते हैं। और इसको पुट कर दोगे तो दोनों पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालने के लिए आप पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है। अब मैं इसमें जो बाकी के फॉर्मेट है ना, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी बराबर 0 होती है, पेयर ऑफ टेंजेंट एस1 बराबर टी स्क्वायर होता है, कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है तो टी बराबर एस1 यूज़ करना है, वो कोई भी फॉर्म अपन यूज़ कर सकते हैं। तो लोकस बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं, ए वेरिएबल टेंजेंट टू द पैराबोला मीट द सर्किल एट पी एंड क्यू, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मतलब क्या? अगर आपको बोला है कि ये सर्किल है और ये पैराबोला है, आपको बोला है कि ये वेरिएबल टेंजेंट मतलब पैराबोला पे कोई रैंडम टेंजेंट है जो कि सर्किल को मीट कर रही है पी और क्यू पर। तो अपन ये बोलेंगे कि यहाँ पर इसको अपन ने बनाते हैं इस तरह से, अपन ऐसा बोले इसमें पैराबोला पे टेंजेंट है वो सर्किल को मीट कर रही है दो पॉइंट पर पी और क्यू पर। ये क्वेश्चन है भाई। और पैराबोला पे कोई रैंडम पॉइंट अपन क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट। ए पॉइंट पे टेंजेंट है जो वेरिएबल पॉइंट है, वो सर्किल को दो पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो अपन को ये आर पॉइंट मान लिया एच कॉमा के, इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो अपन को जो मिड पॉइंट है वो कौन सी कॉर्ड का मिड पॉइंट है, सर्किल की कॉर्ड का मिड पॉइंट है। सही बात है कि नहीं? अपना तो मिड पॉइंट आ रहा है वो सर्किल की कॉर्ड का मिड पॉइंट आ रहा है, उसका लोकस निकालना है। बताइए क्या करेंगे इसके अंदर? कॉर्ड की इक्वेशन लिख देंगे सर। कॉर्ड की इक्वेशन, सर्किल की कॉर्ड की इक्वेशन लिखोगे किसके रेस्पेक्ट में? बताओ बताओ। देखो आप अगर आपको जो कॉर्ड का मिड, ये मिड पॉइंट जो है वो सर्किल की कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो अगर सर्किल की कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे अपन? बताओ क्या इक्वेशन होगी? टी बराबर एस1। बिल्कुल सही। अब इसमें अप्लाई कर देंगे हम टी बराबर एस1, क्योंकि अगर आपको कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो विद तो ये टी बराबर एस1 किस पे लगाना है? टी बराबर एस1 सर्किल की इक्वेशन पे लगाना है, पैराबोला पे नहीं लगाना है। अब अपने टी बराबर एस1 तो लगा दिया, बट वहां से हमको एच और के में रिलेशन निकालना है। अब वो जो लाइन आएगी वो लाइन पैराबोला पे क्या है? टेंजेंट है। तो उस लाइन से अपन पैराबोला पर क्या लगाएंगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वहां से एच और के में रिलेशन आ जाएगा। अपना लोकस का मतलब क्या है? इस एच और के में कोई ना कोई कंडीशन या रिलेशन अपन को निकालना होता है। यही तो होता है भाई, बोलो। हाँ सर। तो देखो अपन क्या करने वाले हैं इसमें। अब अपन करने वाले हैं कि भाई टी बराबर एस1 लिखा, तो टी का मतलब सर्किट विद रेस्पेक्ट टू एच कॉमा के, विद रेस्पेक्ट टू एच कॉमा के अपन इस पे लिख रहे हैं टी बराबर एस1। तो क्या लिखेंगे? एच एक्स प्लस के वाई माइनस का आर स्क्वायर। ये टी वाला पार्ट हो गया। एस1 का मतलब हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये आ रहा है एच एक्स प्लस के वाई इक्वल। अब ये जो लाइन आई अपने पास एक्स और वाई में, अब ये अपने लिए एच और के कांस्टेंट है, अब हमको रिलेशन निकालना है। अभी जो लाइन आई वो पैराबोला पर टेंजेंट है। पैराबोला जो आपको दिया है वो दिया है स्टैंडर्ड पैराबोला, तो अपन डायरेक्टली कंडीशन यूज कर सकते हैं सी बराबर ए बाई एम। ये कंडीशन होती है ना अपने पास। तो सी और एम तो यहाँ से मिल जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि ये लाइन स्टैंडर्ड पैराबोला पर टेंजेंट है। तो इसको अगर अपन y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें तो y बराबर माइनस का एच बाई के इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। तो ये अपना हो गया m और ये अपना हो गया c, एम एक्स प्लस सी। तो c बराबर अपन को एच और के में रिलेशन चाहिए अपॉन k इक्वल्स टू a बाई एम। व्हाट इज a की वैल्यू स्मॉल a अपॉन m का मतलब माइनस का h बाई के। ऐसा अपन लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से एच और के में जो रिलेशन मिलेगा वही उसका लोकस आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोकस वाले क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हैं। आई होप सबको मेरा तरीका क्लियर है। लास्ट में अपन एच को एक्स और के को वाई पुट कर देंगे तो वहाँ से काम हो जाएगा। इस तरह से अपन वो जो फॉर्मेट्स हैं उनको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। आगे बढ़े हैं, अभी लिख रहे हैं कोई? आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कई बार अपने पास क्या बनता है? कॉमन टेंजेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन में है दो पैराबोला दिए हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y। इन दोनों पैराबोला में कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या अपन तरीका लगा सकते हैं, बताइए।
तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है बताओ? इन दोनों पैराबोला में से एक पैराबोला कौन सा स्टैंडर्ड पैराबोला है ना अपने पास। अगर अपने पास एक पैराबोला स्टैंडर्ड है तो अपन क्या करेंगे, उस पर टेंजेंट अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए पता है डायरेक्टली। वो अज्यूम करके उसको दूसरे वाले में अपन पुट कर देंगे और वो डी जीरो कर देंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी तो वहां से काम हो जाएगा ना अपना। मतलब इस वाले पैराबोला पे जो टेंजेंट की क्वेश्चन है y बराबर क्या होती है, mx प्लस a बाई m होगी ना, ये मान सकते हैं। y बराबर mx प्लस, अपन को m निकालना है बेसिकली। अब वो ये लाइन इस पे तो टेंजेंट हो ही नहीं, क्योंकि a की वैल्यू 1 अपन ने a बाई m यूज कर लिया, तो ये लाइन इस पे तो टेंजेंट है ही है। अब ये लाइन इस पर भी टेंजेंट होनी चाहिए, वो वाला m चाहिए। तो इस लाइन को इस पैराबोला पे बनाना है टेंजेंट, तो इसको पुट करके y को पुट कर देंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और फॉर टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। क्या मैं सही कर रहा हूँ तरीका? बोलिए, तरीका क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर। तो सॉल्व करें अगर, तो कॉमन टेंजेंट के लिए अपन ये वाला अप्रोच काम में लेते हैं, माइनस प्लस का 32 बाई एम इक्वल टू 0। अब अगर टेंजेंट है तो डी 0 करेंगे, वहाँ से 32 इंटू 32 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4 इंटू 32 बाई एम, तो ये 32 कट जाएगा, 4 से कटेगा 8, तो आया एम क्यू बराबर आया 1/8। तो एम इसका केवल एक ही रूट रियल मिलेगा, एम इक्वल टू हाफ, एम को हाफ पुट कर देंगे तो अपने को इसमें कॉमन टेंजेंट की क्वेश्चन मिल जाएगी। इस तरीके से कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, चलेगा। पर जो भी दो कर्व दिए जाएंगे, अगर देखो दोनों कर्व कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, तो दोनों के लिए स्लो फॉर्म में लिखो टेंजेंट, और है ना इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया, इसमें आप लिखोगे किस तरीके से, डेरिवेटिव की हेल्प से स्लो फॉर्म में लेके आना है, और फिर दोनों को इक्वेट करना है, कंपेयर करना है, वहाँ से सॉल्व होगा। तो वैसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आगे। कोई डाउट है था किसी को? सर ये जो इक्वेशन हमने अज्यूम करी है, इसको फिर दूसरे पैराबोला के साथ c इज इक्वल टू a बाई m क्यों नहीं कर सकते? बेटा जो c बराबर a बाई एम होती है वो केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए कंडीशन होती है। पैराबोला चेंज हो गया ना बेटा, x स्क्वायर इक्वल टू, ये तो अलग आ गया ना माइनस 4ay, तो इसके लिए c बराबर कट रहा है है। सर, उसमें m कट रहा है LHS RHS से। ये तो गलत है ना, वो कंडीशन इसके लिए कंडीशन, अगर इस पैराबोला के लिए c बराबर a बाई एम थोड़ा होती है कंडीशन, वो तो c बराबर a बाई एम केवल और केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए होती है। हाँ सर, ठीक ठीक है, और कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कॉमन टेंजेंट का है। इस बार मैंने आपको एक दे दिया पैराबोला, एक सर्किल। पैराबोला भी स्टैंडर्ड है, सर्किल भी स्टैंडर्ड है, तो आप दोनों के लिए भी मान सकते हो, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप एक पे लिख के दूसरे में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। क्या सभी लोग इसका आंसर निकालेंगे एक बार? ये आपको ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन। हाँ बेटा, हाँ भाई करें ट्राई, कर रहे सभी लोग? आप क्या करेंगे, देखो इसको तो हम डायरेक्टली मान सकते हैं ना, y बराबर mx प्लस a बाई एम, ए की जगह कितना आ जाएगा भाई, 2a आ जाएगा ना। अगर इसको हम 4 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2a आ जाएगी, देखा जाए तो a mx प्लस a बाई एम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ सर। अब सुनो, अब देखो वैसे तो ये सर्किल भी स्टैंडर्ड है, अपन को इसके लिए भी डायरेक्टली देखो, दोनों पे अगर कॉमन टेंजेंट है तो सेम स्लोप के लिए, सेम m के लिए अपन को इसमें भी टेंजेंट लिखनी है, अपन चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। और अगर वो याद नहीं है
तो अगर कोई लाइन सर्किल पे टेंजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे, सर्किल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल कर दो, वहां से काम हो जाएगा। वैसे इसके लिए हमको याद होती है, इसके लिए होती है mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ए का मतलब रेडियस होगा सर्किल, सर्किल की रेडियस कितनी है भाई, √2a, तो a की जगह √2a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये अपने पास आया सर्किल पर टेंजेंट का इक्वेशन। या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में याद है, अच्छी बात है, अगर याद नहीं है, सेंटर है 0 0, रेडियस है √2a, 0 0 से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, 2a के इक्वल करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और वहां से m में बन जाएगी क्वाड्रेटिक। इसमें अपने पास दो कॉमन टेंजेंट आएंगी। पर अगर डायरेक्ट याद है तो ये वाला पार्ट सेम है दोनों में, तो इस वाले पार्ट को हम इस वाले पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। इसको कंपेयर करेंगे तो √2a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर को आप इक्वल कर दोगे 2a/m के, a से a कट गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये √2 से कटेगा तो √2 आएगा, स्क्वायर किया तो m का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इक्वल्स टू 2, m स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t मान लिया, t मानेंगे तो t इंटू 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 2, तो आएगा t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे आप, t माइनस 2 सॉरी t प्लस 2 और t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू आएंगी। t का मतलब क्या है अपना, t का मतलब है m स्क्वायर, तो t का मतलब है m स्क्वायर की दो वैल्यू आई 1 या -2 तो पॉसिबल नहीं है, तो केवल क्या वैल्यू लेंगे अपन, 1 लेंगे, 1 लेंगे तो m की तो क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1 या -1, m की वैल्यू क्या आएगी 1 या -1। तो बस आप सुनो, दो वैल्यू आएंगी, इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, इन दोनों को पुट करेंगे तो दो आंसर आएंगे कॉमन टेंजेंट के, m को 1 डालेंगे तो y आएगा x प्लस 2a, और माइनस वन डालेंगे तो -x माइनस 2a। ठीक है, ये दो अपने पास आंसर आ जाएंगे। अच्छा देखो, जो m1 और -1 आया उसको इसमें पुट करना है, इसमें पुट नहीं करना है। इसमें पुट करोगे तो 4 आंसर आ जाएंगे। क्यों, m को 1 डाला तो 1 डालने के बाद प्लस माइनस से 2 आंसर, m को डाला -1 प्लस माइनस 2 आंसर, इसमें 4 आंसर पॉसिबल है, इसमें 2 ही हैं। अपने को तो कॉमन चाहिए ना, दोनों में कॉमन होनी चाहिए ना भाई, तो कॉमन तो इसी से मिलेगी ना अपन को टेंजेंट्स। अरे यार सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, जो आपको कॉमन टेंजेंट मिलेगी वो तो इसी से मिलेगी ना, इससे, क्योंकि इसमें तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि गिवन स्लोप के लिए सर्किल में दो टेंजेंट कंसीडर करता है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल होती हैं। तो इस वन पे भी इसमें 2 माने, इसमें 2 मानी, बट वो दोनों इस पे नहीं होंगी कॉमन, तो जो कॉमन है उस पर लेंगे। तो इसमें केवल प्लस वाला आ रहा है, प्लस माइनस नहीं आ रहा है, तो जो इससे आया वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन से मतलब है, एक्स्ट्रा से मतलब नहीं है। मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये अपन कॉमन टेंजेंट का फंडा इस तरीके से अपन लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, कोई लिख रहा है तो बता दीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द पैराबोलास y² इक्वल टू 4x एंड x² इक्वल टू 4y। दो कर्व का पॉइंट ऑफ दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होगा भाई? टेंजेंट के बीच का एंगल। हाँ बिल्कुल, टेंजेंट्स के बीच का एंगल। अगर आपको ये एक पैराबोला ये दिया है, एक पैराबोला ये दिया है, तो दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब होता है कि जहां दो कर्व कट कर रहे हैं उन पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट्स के बीच का एंगल। तो मान लो कि इसने यहाँ पे कट किया, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट यहाँ बनेगी इस वाले पैराबोला के लिए, एक इस वाले पैराबोला के लिए, दोनों के स्लोप आएंगी, उनके बीच का आप एंगल निकाल दीजिए। अब जब भी दो लाइन्स के बीच का एंगल आएंगे तो वो एक थीटा एंगल भी उनके बीच का होगा, तो पाई माइनस थीटा भी उनके बीच का एंगल होगा। वो यहाँ पे भी कट कर रहे हैं, दोनों पैराबोला यहाँ पर भी कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एंगल आएगा। तो जितने भी पॉसिबल एंगल हैं सारे के सारे आपको फाइंड करने हैं। तो अगर अपन दोनों पैराबोला को सॉल्व करें, y² इक्वल टू 4x, x² इक्वल टू 4y, तो मैंने y को पुट कर दिया यहाँ से वैल्यू, y की वैल्यू x²/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x की पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर 3 इंटू x, एक x कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 0, तो x³ बराबर 4³ x आ गया 4। दो पॉइंट आ रहे हैं, x को 0 रखेंगे तो 0,0 एक पॉइंट आ रहा है, एक 4,4 आ रहा है, मतलब दो जगह कट कर रहे हैं 0,0 पे और एक 4,4 पे दिख रहा है। तो 0,0 पर जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल आएगा वो भी निकालना है। तो भाई 0,0 पे दिख रहा है, अगर ये ऑरिजिन है तो इस वाले पैराबोला पर ये टेंजेंट बन जाएगी y एक्सिस, और इस वाले पॉइंट इस वाले पैराबोला पर ये बन जाएगी टेंजेंट इस पे। तो इन दोनों के बीच एंगल 90 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑरिजिन पर
दोनों पैराबोला के लिए आपने टेंजेंट बना दिया, दोनों के दोनों किसका काम कर रही हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स का काम कर रही हैं। तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा आंसर में, बोलो सही है क्या। अब बात रही दूसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट मतलब 4,4 की बात रही। 4,4 अपना ये वाला पॉइंट आया है, तो पॉइंट फॉर्म, पॉइंट पता है x और y कर्व के ऊपर, तो इस पॉइंट पर दोनों कर्व के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे पहले वाले पे, y1 इक्वल्स टू 4 का मतलब 2 इंटू एक्स प्लस x1, सही है ना, y1 और बाई टू आएगा ना, 2 से मैंने पहले 4 को काट दिया, x प्लस x1 ये कट गया, तो y बराबर आ रहा है x/2 प्लस 2, तो इसका स्लोप आ गया हाफ। और 4,4 पे दूसरे वाले पे लिखेंगे, दूसरे वाले पे लिखेंगे तो x(x1) इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस y1, तो 2 से कट जाएगा, तो y बराबर 2x माइनस 4, तो इसका स्लोप आ रहा है 2, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप हाफ है। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा अपन बोल सकते हैं बस। तो यहाँ से जो एंगल मिलेगा वो आपको एक्यूट एंगल मिलेगा, दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आया 3/2 अपॉन ये कट के 1 2 हो जाएगा, तो 3/4, तो एंगल आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, और दूसरा एंगल हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। तो ये दोनों एंगल अपन को लेने होते हैं जब भी एंगल बिटवीन लाइंस की बात की जाती है। तो बोलिए क्लियर है क्या? यस सर। लिख लीजिए इसको। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एनी टू कर्व्स। अगर कोई भी कर्व है तो सबके लिए सेम फंडा काम करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप आगे आपको एलिप्स में या किसी भी चैप्टर में मिलते हैं तो हम सेम तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ू भाई मैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पैराबोला के टेंजेंट का ही एप्लीकेशन है। इसमें पैराबोला का टेंजेंट का स्लोप फॉर्म यूज किया जा रहा है बेसिकली। क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई करिए एक बार सभी लोग। आपको दिया टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला फ्रॉम ए पॉइंट P मेक एंगल्स θ1 θ2 विद द एक्सिस सच दैट tan स्क्वायर θ1 tan स्क्वायर θ2 बराबर कांस्टेंट। tan θ1 tan θ2 क्या है, उन टेंजेंट्स की स्लोप दी हुई है बेसिकली। तो आपको P पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। मतलब P पॉइंट इस तरह से वैरी कर रहा है कि उससे बनने वाली टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमेशा। तो P पॉइंट का पाथ क्या आएगा ये हमसे पूछा है। तो कैसे यूज करना है वो समझते हैं। पढ़ रहे हैं सभी लोग ये वाला क्वेश्चन को? तो थोड़ा बहुत आपको भी लिखना है, ट्राई करना है वाला क्वेश्चन को, है ना। हमें क्या करेंगे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या समझ में आपको कि अगर आपको जो भी पैराबोला दिया है, आप भी लोग ट्राई करिए सभी लोग। आपको जो भी पैराबोला दिया है उसमें मैंने किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई। इसके अंदर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। B पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट बनाई। तो जो भी इसके टेंजेंट बन रही है बेसिकली उनके जो एंगल बन रहे हैं, एक का एंगल θ1 बन रहा होगा, एक का एंगल θ2 बन रहा होगा। ये उनके टेंजेंट के एंगल बन रहे हैं। ये पॉइंट P वेरिएबल पॉइंट है, मतलब अलग अलग पॉइंटों से मैंने दो टेंजेंट बनाई। हर बार अलग अलग पॉइंटों से, हर बार जो भी उनके स्लोप्स मिल रही हैं उनके स्लोप्स का स्क्वायर का सम, ये m1 स्क्वायर है, ये m2 स्क्वायर है, वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ऐसे जो भी सारे पॉइंट्स आएंगे उनका जो पाथ बनेगा वो क्या है, पाथ का मतलब उनका लोकस जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो h कॉमा के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। एक के स्लोप अपन m1 मान लेते हैं, एक के m2 मान लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। पैराबोला है स्टैंडर्ड, तो आप स्लोप क्या मान लेंगे, y बराबर mx प्लस ay में आपने टेंजेंट मान लिया। अगर कोई भी पैराबोला पर टेंजेंट एज्यूम करना है तो आपने मान लिया y बराबर mx प्लस ay। और वो जो टेंजेंट है वो पास कराएंगे h, k से।
वहाँ से m में क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा और उसको इसमें यूज कर लेंगे, वहाँ से काम हो जाएगा। अपन को तो h और k में रिलेशन चाहिए ना, h को k से पास कराया, k बराबर mh प्लस a बाई m, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो m में बनेगी क्वाड्रेटिक आपके पास, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू के बराबर m स्क्वायर h प्लस a, तो यहाँ से आ रहा है m स्क्वायर h माइनस एम के प्लस a बराबर 0, इसके रूट्स हैं m1 m2, तो अपने पास सम ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स हो गया m1 प्लस m2 माइनस का b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया c बाई a का मतलब a बाई h। इन दोनों को अपन इसमें यूज कर सकते हैं। तो अपन को वैसे भी m1 m2 को एलिमिनेट करना था, m1 m2 को एलिमिनेट करोगे h और k में जो रिलेशन मिलेगा वही उसका लोकस हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? तरीका अप्रोच क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको अपन क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट क्या बनाएंगे, माइनस का 2m1 m2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, m1 प्लस m2 का वैल्यू k बाई h का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाई h स्क्वायर माइनस का 2m1 m2 दैट इज c बाई a इक्वल टू कांस्टेंट। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया आपने h स्क्वायर से तो k स्क्वायर माइनस का 2ah बराबर ch स्क्वायर, तो ये आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो वहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये इसका लोकस आ जाएगा। k की जगह आप क्या पुट कर देंगे, k की जगह y पुट कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू cx स्क्वायर, ये आपको इसका लोकस फाइंड हो जाएगा इस तरीके से। क्या फंडा क्लियर है कि नहीं क्लियर है सब लोगों को? तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें अपन आगे डील करेंगे नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें आपको चीज़ समझ में आई है कि नहीं अच्छे से जो भी मैंने पढ़ाया अभी, मतलब जितना भी मैं पैराबोला की कुछ प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन और भी बाकी रह गए हैं वो अपन करेंगे आगे अगले टर्न पे। तो जितने भी टेंजेंट का अपन यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी है कॉर्ड वगैरह की प्रॉपर्टी का अपन यूज़ कर सकते हैं, वो अपन ने रिवाइज किया है क्वेश्चन के थ्रू। तो आई होप आपको चीज़ें थोड़ा बहुत याद हुई होंगी या आपने जो चीज़ें पहले पढ़ी होंगी वो आपने रिकॉल करी होंगी इसके अंदर, और एक इफेक्टिव अपना रिवीजन हो गया है इतने वाले पार्ट का। कोई दिक्कत है इसमें किसी को कुछ भी? कोई डाउट इसमें किसी को कुछ भी है ना? तो इसमें इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद अपन जो बाकी का पार्ट है नॉर्मल वाला पार्ट है वो अपन अगले टर्न से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे नॉर्मल बचेगा इसके अंदर, और इसके अलावा पैराबोला की प्रॉपर्टीज वो वाला पार्ट अपन उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे। तो अगले टर्न पे हम केवल नॉर्मल के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं वही सब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो अगले टर्न पे इसको हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। एक बच्चे ने पूछा है कि 11th वाला वापस समझा दीजिए। तो 11th जो क्वेश्चन है ये बता दूं क्या मैं, किसने सामने लिख लिया है? हाँ सर। 11th क्वेश्चन जो है अपने पास, इफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4,0 टू दिस पैराबोला है ना। तो बेटा इस पैराबोला में आपको क्या बोला कि इस पैराबोला पे आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया। पहले तो पॉइंट क्या अज्यूम करोगे आप, 80 स्क्वायर 280 एक्स, लेकिन माइनस साइन आ रहा है तो माइनस का 80 स्क्वायर 280 ऐसा हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पर टेंजेंट लिखना है। टेंजेंट कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह आता है वाई y1 का मतलब 8t, ये अपना x1 y1 का काम कर रहा है, और इक्वल टू माइनस 16 x प्लस x1 बाई 2, x1 की वैल्यू 4t स्क्वायर है बाई 2, 2 इंटू 8 से कट जाएगा, तो टी वाई बराबर आया माइनस का x प्लस का 4t स्क्वायर। इसको 4,0 से पास करा देंगे, ये जो भी टेंजेंट है वो 4,0 से पास करनी चाहिए, तो 4,0 से पास कराएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 0 माइनस का x का मतलब 4 प्लस 4t स्क्वायर, तो t स्क्वायर आ जाएगा 1, t की वैल्यू आ गई 1 एंड माइनस 1, तो t की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अपने को t की वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर, 1 और -1 तो दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पुट कर दो दोनों को, तो आपको क्या मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। आई होप सबको क्लियर है? हाँ सर।